जय श्री राम। एक बार सूरदास जी तुलसीदास जी को वृंदावन ले गए। उन्होंने तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों उच्च कोटि के भक्त थे, जैसा कि हम सब जानते हैं। सूरदास जी कृष्ण भगत थे, जबकि तुलसीदास जी राम भगत थे। तो सूरदास जी एक दिन तुलसीदास जी को वृंदावन ले गए कि आओ आपको श्री कृष्ण के दर्शन करवा के लाते हैं। तुलसीदास जी चले गए और सूरदास जी ने कहा कि ये बांके बिहारी जी की मूर्ति है, इनको आप नमस्कार करो और आपको दर्शन होंगे। तुलसीदास जी कहने लगे, भाई मैं तो नमस्कार तभी करूँगा जब श्याम जी राम जी के रूप में बन के दिखाएं, अर्थात कृष्ण जी राम रूप धरेंगे, तब मैं उनको नमस्कार कर सकता हूँ। कहा मुरली कहा चंद्रिका, कहाँ गोपियन का साथ। कहाँ मुरली कहाँ चंद्रिका, कहाँ गोपियन का साथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब कृष्ण होवे रघुनाथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण आए हाथ। कहने लगे, कृष्ण जी मैं तो सुना है आप ही राम के अवतार में पैदा हुए थे, आप ही ने राम का अवतार धारण किया था, किंतु कृष्ण जी मैं तो राम भगत हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जब तक राम रूप में नहीं आओगे, राम रूप में मुझे दर्शन नहीं कराओगे, तो मैं आपको नमस्कार नहीं करूँगा। कहने लगे, कहा मुरली कहा चंद्रिका, कहा गोपियन के साथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब कृष्ण हुए रघुनाथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष्बाण आवे हाथ। इतना कह के उन्होंने आंखें बंद कर ली। तुलसीदास जी ने, जब तक आप राम के रूप में नहीं आओगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूँगा। तुलसीदास जी की इस प्रार्थना से श्री कृष्णचंद्र महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनके अधरों से बंसुरी भी उड़ गई और चंद्रिका भी उड़ गई और गोपियों की जो साथ था वो भी खत्म हो गया और बांके बिहारी के हाथों में धनुष बाण आ गया। ज्यों ही श्री कृष्णचंद्र महाराज राम के रूप में आए तो आवाज़ आई कि तुलसीदास जी आप, मैं राम के रूप में आ गया हूँ और आप अब दर्शन कर सकते हैं। जब तुलसीदास जी ने आंखें खोली तो उनके
हाथों में धनुष और बाण था और मुरली और चंद्रिका ख़त्म हो गई थी। तुलसीदास जी ने राम जी के दर्शन किए और दोहा लिख दिया, तज मुरली तज चंद्रिका तज गोपियन का साथ, तुलसी मस्तक झुक गया जब कृष्ण भयो रघुनाथ। तुलसी मस्तक झुक गया जब धनुष बाण आयो हाथ। जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ में धनुष बाण है तो तुलसीदास जी का मस्तक झुक गया और दंडोत प्रणाम किया उसने तुलसीदास जी ने कि हे श्री राम, आपकी महिमा अपरंपार है, आप ही कृष्ण हैं और आप ही राम हैं और आप ही और रूपों में अवतार लेते हैं, इसलिए मेरा आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे श्री राम, आप अपने भक्तों को इसी प्रकार से अपने दर्शन देते रहना, अपनी कृपा उन पर बनाए रखना, अपनी दया उन पर बनाए रखना और अपनी मेहर उन पर बनाए रखना। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा दया मेहर हम सब पर बनी रहे, ताकि हम इस जीवन की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें और देश की सेवा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।